पाकिस्तान का एक इशू ऐसा भी है जो ना तो हेडलाइंस बनता है और ना ही हाई लेवल पॉलिसीज में जेरे बहस आता है। लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि इकोनॉमी, जीडीपी और गुर्बत के प्रेशर में घबराया ये पाकिस्तान अब हेल्थ सेक्टर में भी खामोश मगर एक खतरनाक जंग लड़ रहा है। सालों तक पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम उन पैसों पर चल रहा था जो मुल्क के अंदर से नहीं बल्कि मुख्तलिफ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस डोनेट करती थी। यूएसएड, ग्लोबल फंड, गावी, यूनिसेफ, WHO और UNFPA ये वो नाम थे जो खामोशी से पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम का सहारा बने हुए थे। वैक्सीन से लेकर HIV मेडिसिन तक, टीबी डायग्नोसिस से लेकर मैटरनल हेल्थ केयर तक, फैमिली प्लानिंग सेंटर से लेकर रिमोट इलाकों के क्लिनिक्स तक, इस सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा डोनर फंडिंग पर खड़ा था। लेकिन फिर 2025 आया और दुनिया भर में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ। एड बजट्स कम होने लगे, अमेरिका ने फॉरेन असिस्टेंस में बड़ी कटौती कर दी, USAID प्रोग्राम्स सस्पेंड होने लगे, ग्लोबल फंड की फाइनेंसिंग कम होने लगी और पाकिस्तान उन मुल्कों में था जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। आज भी पाकिस्तान तकरीबन $4.9 बिलियन डेवलपमेंट असिस्टेंस हासिल करता है, लेकिन असल कहानी मिलने वाले पैसे की नहीं बल्कि उस पैसे की है जो आवाम तक आना बंद हो गया। 2017 में पाकिस्तान को मिलने वाली एड का तकरीबन 45% ग्रांट्स पर मुश्तमिल था। 2025 तक ग्रांट्स गिरकर सिर्फ 4% रह गई। 59% की कमी और उनकी जगह लोन्स ने ले ली। आज पाकिस्तान की डेवलपमेंट असिस्टेंस का 96% कर्जों पर मुश्तमिल है, यानी पैसा तो आ रहा है मगर हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के लिए मुफ्त सपोर्ट खत्म होती जा रही है और इसका असर ग्राउंड पर नजर आना अब शुरू हो गया। 2025 में ग्लोबल फंड की तरफ से टीबी और HIV प्रोग्राम्स के लिए $27.2 मिलियन की फंडिंग कम हुई। टीबी सपोर्ट कई इलाकों में आधे रह गए। डायग्नोस्टिक किट्स की फाइनेंसिंग में 75% तक कमी आ गई। 42,000 से ज्यादा HIV पेशेंट्स के ट्रीटमेंट पर खतरा मंडलाने लगा। मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस स्टाफ का 50% हिस्सा खत्म हो गया। ये सिर्फ बजट कट्स नहीं थे, ये उन लोगों की जिंदगी पर असर था जो रोज इन प्रोग्राम्स पर डिपेंड करते हैं। पाकिस्तान पहले ही दुनिया में टीबी बर्डन के हवाले से 5वें नंबर पर है। हर साल तकरीबन 6,50,000 लोग टीबी का शिकार होते हैं और 70,000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक अनडायग्नोस्ड टीबी पेशेंट मजीद 12 अफराद तक बीमारी फैला सकता है, यानी एक इंसान से ये बीमारी दर्जनों नए पेशेंट्स का सबब बन सकती है। लेकिन क्राइसिस सिर्फ टीबी तक महदूद नहीं है। USAID फंडिंग सस्पेंड होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में 60 से ज्यादा हेल्थ फैसिलिटीज बंद हो गईं, जिससे 1.7 मिलियन अफराद मुतासिर हुए। सिंध में भी HIV प्रोग्राम्स को झटका लगा। लाहौर में 200 से ज्यादा वैक्सीनेटर्स अपनी नौकरियां खो बैठे। रहनुमा FPAP और दूसरी रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस को सेंटर्स बंद करने पड़े। कराची के लियारी में एक वक्त था जब डोनर सपोर्टेड प्रोग्राम्स के जरिए IUD सिर्फ 500 रुपए में अवेलेबल था। आज कई प्राइवेट क्लिनिक्स में वही सर्विस 10,000 रुपए तक पहुंच चुकी है, यानी 20 गुना इजाफा। और जब हेल्थ केयर इतनी महंगी हो जाए तो सबसे पहले गरीब लोग सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं। अब सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान में NGOs क्यों मौजूद हैं, सवाल ये है कि क्या NGOs पूरे मुल्क का हेल्थ केयर सिस्टम चला सकती हैं? तो जवाब है नहीं। पाकिस्तान की आबादी 250 मिलियन से ज्यादा है। ईदी, शौकत खानम, इंडस हॉस्पिटल और ग्रीन स्टार, इसके साथ साथ दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस भी अहम किरदार अदा करती हैं। लेकिन नेशनल वैक्सीनेशन कैंपेन्स, टीबी सर्विलेंस, HIV ट्रीटमेंट नेटवर्क्स और पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के भरोसे नहीं चल सकते। ये जिम्मेदारी स्टेट की होती है और यहाँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। पाकिस्तान अपनी GDP का सिर्फ 0.9% पब्लिक हेल्थ पर खर्च करता है, जबकि WHO यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए 5% GDP बेंचमार्क सजेस्ट करता है, यानी रिकमेंडेड लेवल का भी सिर्फ एक छोटा हिस्सा। प्रोविंशियल स्पेंडिंग भी तस्वीर को वाज़े करती है। 2026 में पंजाब हर शहरी की सेहत पर साल भर में तकरीबन 2,043 रुपए खर्च कर रहा है। बलोचिस्तान 2,680 रुपए, KP 3,136 रुपए और सिंध 3,203 रुपए, यानी सबसे ज्यादा स्पेंडिंग सिंध में और सबसे कम पंजाब में। लेकिन असल मसला रैंकिंग का नहीं, असल मसला ये है कि ये तमाम फिगर्स एक डॉक्टर कंसल्टेशन से भी कम है। लेकिन असल सवाल ये है कि हुकूमत एक्शन क्यों नहीं लेती। वजह सिर्फ एक नहीं, डेट सर्विसिंग, फिस्कल प्रेशर, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉलिसी प्रायोरिटीज और सबसे अहम वो डोनर डिपेंडेंसी है जो सालों तक नॉर्मल समझी जाती रही। जब डोनर्स गैप फिल कर रहे थे तब डोमेस्टिक सिस्टम्स को उतना मजबूत नहीं बनाया गया जितना जरूरी था, और आज जब डोनर्स पीछे हट रहे हैं तो सिस्टम की असल कमजोरी सामने आ रही है। पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम किसी एक दिन में नहीं गिरा, ना ही ये क्राइसिस किसी एक बजट कट का नतीजा है। ये उन फैसलों का नतीजा है जो दहाइयों तक जमा होते रहे। आज भी वक्त मौजूद है, लेकिन हर गुजरता साल ट्रांजिशन को मुश्किल बना रहा है।
क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम सिर्फ हॉस्पिटल से नहीं बनते, उन्हें प्लानिंग चाहिए होती है, इन्वेस्टमेंट चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए और सबसे बढ़कर ऑनरशिप चाहिए। पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम किसी वायरस से नहीं हारा, ना किसी पैंडेमिक से और ना ही किसी जंग से। पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम उस वक्त कमजोर होना शुरू हुआ था जब उसने अपनी बुनियाद खुद मजबूत करने की बजाय दूसरों के सहारे पर खड़े रहने को कबूल कर लिया था। मजीद ऐसे वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारा चैनल लव्स मीडिया ऑफिशियल।